भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि 2026 में पीएम आवास योजना के तहत पैसा मिलना शुरू होने वाला है। लेकिन एक बहुत छोटी और आम गलती की वजह से हजारों लोगों की किस्त अटक सकती है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूं पैसा किस महीने आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में शामिल है और कौन सी गलती है जो सबसे ज्यादा पैसा रोक रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए कि आपका पैसा आएगा या फिर अटकेगा। सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि 2026 की शुरुआत से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा सकती है। यह पैसा किसी एजेंट, बिचौलिए या दलाल के जरिए नहीं आएगा, बल्कि सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो सरकार के रिकॉर्ड में पहले से दर्ज और सत्यापित है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के कागज पूरे हैं और जिनकी बैंक जानकारी सही है, उनके लिए अब इंतजार बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहना चाहिए। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है। बहुत से लोगों का नाम सूची में होने के बावजूद पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि कहीं न कहीं उनकी जानकारी में गड़बड़ी रह जाती है। किसी का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, किसी का खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, तो किसी के आवेदन में दी गई जानकारी बैंक या आधार रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। कई बार मोबाइल नंबर बंद रहता है या बदल जाता है, जिसकी वजह से जरूरी सूचना भी नहीं मिल पाती और सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है। नई सूची को लेकर भी लोगों के मन में काफी सवाल हैं। अब धीरे धीरे यह बात साफ हो रही है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और जो सभी शर्तें पूरी करते हैं, उनके नाम नई सूची में शामिल किए गए हैं। यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं होगी। पहले कुछ राज्यों में भुगतान शुरू होगा और फिर बाकी राज्यों में यह काम आगे बढ़ेगा। इसलिए अगर आपके पड़ोसी जिले या दूसरे राज्य में पैसा आ गया है और आपके यहाँ अभी नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर किसी के लिए नहीं है। जिन लोगों के नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है, जिनके पास पहले से जमीन है, जो सरकारी नौकरी में है या जिनकी पारिवारिक स्थिति योजना के नियमों के अनुसार सही नहीं बैठती, वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाते। कई बार लोग यही सोचते रहते हैं कि सब कुछ सही है, फिर भी पैसा क्यों नहीं आया, जबकि असली कारण पात्रता से जुड़ा होता है। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि आप अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांचें। यह देखना बहुत जरूरी है कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं और वह खाता चालू स्थिति में है या नहीं। दूसरा जरूरी काम यह है कि आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर अभी भी चालू हो, क्योंकि सरकार की तरफ से आने वाली सारी जानकारी उसी नंबर पर आती है। तीसरा, अपने सभी कागज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आवेदन फॉर्म में लिखा नाम और जन्म तिथि आपस में मिलाकर जरूर देखें। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड और सिस्टम पर आधारित कर दिया है। इसमें किसी अधिकारी या कर्मचारी की मर्जी नहीं चलती। अगर सिस्टम में आपकी जानकारी सही है तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर जानकारी में थोड़ी सी भी गलती है तो वही गलती पैसा रुकने की वजह बन जाती है। इसलिए अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप समय रहते अपनी जानकारी ठीक करा लें। बहुत से लाभार्थी यह मान लेते हैं कि जैसे ही उनका नाम सूची में आ गया, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। सिस्टम हर चरण पर जानकारी की जांच करता है। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिली तो पूरी मदद रुक सकती है। इसी वजह से लापरवाही सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। अगर किसी और के खाते में आपसे पहले पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान चरणों में होता है, लेकिन अगर कई महीनों तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो चुप बैठना सही नहीं है। खुद बैंक जाकर पूछना और अपनी स्थिति जांचना बहुत जरूरी है। अब एक और जरूरी बात समझिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर इस बार पैसा नहीं आया तो अगली बार अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सिस्टम हर किस्त से पहले दोबारा जांच करता है। अगर किसी भी स्तर पर जानकारी गलत पाई गई तो अगली किस्त भी रुक सकती है। इसलिए यह मान लेना कि एक बार सब ठीक हो गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही नहीं है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि लाभार्थी का बैंक खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं होता या उसकी केवाईसी पूरी नहीं होती। ऐसे में पैसा भेजने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। लाभार्थी को यह समझ नहीं आता कि पैसा क्यों नहीं आया और वह सिर्फ इंतजार करता रहता है। इसी वजह से यह सलाह दी जाती है कि आप खुद बैंक शाखा में जाकर अपने खाते की स्थिति जांचें। किसी और के भरोसे रहना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। एक छोटा सा चेक आपको महीनों की परेशानी से बचा सकता है। गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या और भी बड़ी हो जाती है। वहां सही समय पर जानकारी नहीं मिल पाती, मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहती है और बैंक या कार्यालय तक पहुंचना भी आसान नहीं होता। इसी वजह से कई योग्य लोग सिर्फ जानकारी की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि लोग आपस में बात करें और सही जानकारी एक दूसरे तक पहुंचाएं। अगर किसी को बैंक लिंकिंग, दस्तावेज या सूची से जुड़ी सही जानकारी पता है तो उसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कई बार एक सही जानकारी किसी परिवार का भविष्य
भविष्य बदल सकती है। इस योजना में सिर्फ आवेदन करने वाले व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की स्थिति देखी जाती है। अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से मकान या जमीन दर्ज है तो वह जांच में सामने आ सकता है। कई लोग यह सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि घर उनके नाम पर नहीं है, लेकिन जांच पूरे परिवार के आधार पर होती है, इसलिए पारिवारिक जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग गलत सलाह के चक्कर में गलत जानकारी भर देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाद में वही जानकारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। एक बार सिस्टम में गलत जानकारी चली गई तो उसे ठीक कराना आसान नहीं होता, इसलिए शुरू से ही सही जानकारी देना सबसे अच्छा रास्ता है। जो लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं उन्हें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वे इस योजना के पात्र हैं या नहीं। बिना नियम समझे किया गया आवेदन सिर्फ समय और उम्मीद दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सही जानकारी लेकर और नियम समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक बार का फायदा नहीं है। पहली राशि मिलने के बाद भी आगे की किस्तें और निर्माण से जुड़े कई चरण होते हैं। अगर शुरुआत में ही लापरवाही की गई तो आगे की प्रक्रिया और कठिन हो सकती है। अफवाहों से बचना भी बहुत जरूरी है। कोई कहता है कि योजना बंद हो गई है, कोई कहता है कि अब पैसा नहीं मिलेगा। इन सब बातों के बीच सच्चाई वही है जो सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना में दर्ज है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अपने सभी कागज खुद जांचे हैं? क्या आपने बैंक खाते की स्थिति खुद देखी है? क्या आपका मोबाइल नंबर वही है जो आवेदन में दिया गया था? अगर इन सवालों का जवाब साफ नहीं है तो यहीं से सुधार शुरू करना जरूरी है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने सालों तक कच्चे मकान या असुरक्षित हालात में जिंदगी बिताई है। सरकार की कोशिश है कि हर जरूरतमंद को पक्का घर मिले, लेकिन इसके लिए लाभार्थी की समझदारी और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अंत में एक बात साफ समझ लीजिए, सरकार ने योजना बना दी है, पैसा तय कर दिया है और प्रक्रिया भी साफ कर दी है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप समय रहते तैयारी करते हैं या सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। जो लोग जागरूक रहेंगे और सही समय पर सही कदम उठाएंगे वही इस योजना का पूरा लाभ उठा पाएंगे। एक और जरूरी बात जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता वह यह है कि कई लाभार्थी यह मान लेते हैं कि सारी जिम्मेदारी सरकार या बैंक की है, जबकि सच्चाई यह है कि इस योजना में लाभार्थी की भूमिका भी उतनी ही अहम है। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो उसके बाद भी समय समय पर अपनी स्थिति की जानकारी लेते रहना जरूरी हो जाता है। यह देखना जरूरी है कि आपका आवेदन किस स्तर पर है, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं लगी है और कहीं किसी दस्तावेज की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि पंचायत या स्थानीय कार्यालय से किसी तरह की पुष्टि की जरूरत होती है, लेकिन जानकारी सही समय पर लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से मामला लंबा खिंच जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय या पंचायत स्तर पर भी समय समय पर जानकारी लेते रहें। सिर्फ इंतजार करना कई बार नुकसान का कारण बन सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है। ज्यादातर फैसले सिस्टम और रिकॉर्ड के आधार पर होते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की सिफारिश या दबाव काम नहीं करता। यही वजह है कि सही जानकारी रखने वालों को फायदा मिलता है और गलत या अधूरी जानकारी रखने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह भी देखा गया है कि कई लाभार्थी निर्माण की प्रक्रिया को हल्के में ले लेते हैं। पहली किस्त मिलने के बाद यह जरूरी होता है कि तय समय सीमा के भीतर निर्माण से जुड़ा काम शुरू किया जाए और जरूरी प्रमाण भी समय पर जमा किए जाएं। अगर इस स्तर पर लापरवाही होती है तो आगे की किस्तें रुक सकती हैं। इसलिए सिर्फ पैसा आ जाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके बाद की प्रक्रिया को भी समझना जरूरी है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि योजना का लाभ लेने के बाद उन्हें किसी तरह की जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। योजना के दौरान और बाद में भी जांच हो सकती है। अगर किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि जानकारी गलत दी गई है या नियमों का उल्लंघन किया गया है तो न सिर्फ अगली किस्त रोकी जा सकती है बल्कि पहले मिली राशि की वसूली भी हो सकती है। इसलिए ईमानदारी और सही जानकारी सबसे जरूरी है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई लोग डिजिटल प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं होते। उन्हें ऑनलाइन स्थिति जांचने, संदेश पढ़ने या पोर्टल से जुड़ी जानकारी समझने में दिक्कत होती है। ऐसे में यह जरूरी है कि परिवार का कोई पढ़ा लिखा सदस्य या भरोसेमंद व्यक्ति उनकी मदद करे। सही समय पर सही जानकारी मिल जाना कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। यह योजना उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिन्होंने सालों तक कच्चे घरों में, टपकती छतों के नीचे और असुरक्षित हालात में जीवन बिताया है। सरकार की मंशा है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना पक्के घर के न रहे, लेकिन इस मंशा को जमीन पर उतारने के लिए लाभार्थी का सहयोग और जागरूकता भी जरूरी है। अब यह समय सिर्फ सुनने और देखने का नहीं है बल्कि समझने और करने का है। अगर आपका नाम सूची में है तो अपनी जानकारी सही रखिए। अगर नाम नहीं है तो वजह जानने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं कमी है तो उसे समय रहते ठीक कराइए। यही तरीका है जिससे इस योजना का पूरा और सही लाभ मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सही और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस योजना का इंतजार है। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए आप किस जिले से देख रहे हैं।